हेलो बच्चों, आप लोग मेहनती बच्चे हैं, मन से पढ़ाई करते होंगे। जो भी क्वेश्चन कराते हैं उसको प्रैक्टिस किया कीजिए। एनसीईआरटी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कई सारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी, रेफरेंस बुक में भी है, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज एनसीईआरटी का ही देखिए, आगे का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे है 4.10। इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट देखिए दे रखा है, ये इनिशियल रेट दिया हुआ है। ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में दे रखा है। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 ये हो गया, एक्सपेरिमेंट 2 हो गया, एक्सपेरिमेंट 3। इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल डेटा दे रखा है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ वर्टिकल में दे रखा है। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, एक्सपेरिमेंट सेकेंड और एक्सपेरिमेंट थर्ड। अब इस डेटा के हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। कैसे? ए के रेस्पेक्ट में बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से, आप क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। ओके, और इसको सिस्टमेटिक ढंग से कैसे, एक क्वेश्चन मैं करा रखा हूँ इस टाइप का। ओके, एनसीईआरटी से बाहर का वो क्वेश्चन है, करा रखा हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी का इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले ए और बी के बीच रिएक्शन हम लोग लिखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में एक ऑर्डर जो है एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं कि ए पर पावर एक्स होगा, बी पर पावर वाई होगा, वही पावर मुझे निकालना है। ओके, ए और बी के बीच देखिए रिएक्शन हो रहा है। ए प्लस बी, ये कुछ प्रोडक्ट बना रहा होगा। ए प्लस बी क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। यदि हम रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू के, ए पर पावर एक्स और बी पर पावर वाई, ये एज्यूम कर लेता हूँ। एक्स वाई कहाँ से आएगा? इसी एक्सपेरिमेंटल डेटा के हेल्प से एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखिए लिखने जा रहा हूँ R1 का वैल्यू दे रखा है आपको। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इसी में पुट करेंगे, ये R है, रेट R है, इसी में देखिए मैं पुट करने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का डेटा। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का रेट देखिए आपको दे रखा है। रेट कितना दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में? 5.07 10 टू द पावर -5, ये रेट के जगह पर रखा, इक्वल टू के। ए का भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.20 पावर एक्स। अब बी का भी कॉन्सेंट्रेशन देखिए दे रखा है 0.30 पावर वाई। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको मैं दूसरे ऐसे इक्वेशन से डिवाइड करने जा रहा हूं जहां पर एक का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, कम से कम एक का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। इक्वेशन 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, R2 से। R2 में भी देखिए रेट ये इतना ही दे रखा है 5.07 10 टू द पावर -5 और अपॉन के, इसका वैल्यू 0.20 पावर x, 0.20 पावर x। और b का डेटा आप क्वेश्चन देखिए, b का डेटा दिया होगा 0.10 पावर y। ये इक्वेशन 2 हो गया। हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर दिया? इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए पूरा कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ये भी कैंसिल हो गया। इधर 1 आ रहा है और इधर आ रहा है, ये हट जाएगा डेसिमल,
ये आ रहा है आपका 3 पर पावर y। अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, बेस इक्वल करके 1 को कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 पर पावर 0 इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा 3 पर पावर y। देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स y के रेस्पेक्ट, b के रेस्पेक्ट में y देखिए किस पर पावर है, b पर है, y किस पर पावर है, b पर। तो b के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है आपका वो 0 ऑर्डर है, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0 ऑर्डर। मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू b 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू b, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पता चल गया कि y इक्वल टू 0 है, b के रेस्पेक्ट में 0 है। इसका यूज करेंगे हम लोग जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करना है, इक्वेशन 3 से। ओके, आप फटाफट कॉपी कीजिए, फिर देखिए मैं आगे डिवाइड करूंगा। मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे, फटाफट कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए होंगे आप। अब देखिए इक्वेशन 1 को मैं किससे फिर डिवाइड करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 3 से, तब x का वैल्यू पता चल जाएगा। अब r1 को r3 से डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं, देखिए क्या आता है मेरे पास डेटा, दोनों x और y दोनों का वैल्यू आ जाएगा। फिर अब r3 का भी वैल्यू दे रखा है, r3 इक्वल टू, ये कैंसिल नहीं होगा इसमें, R3 इक्वल टू देखिए दे रखा है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 के, इसका वैल्यू डबल हो रहा है 0.40 पावर x, इसका वैल्यू डेटा में देख रहा हूं, देखिए इसका वैल्यू 0.05 पावर y। अभी आपने देखा था y इक्वल टू हमने कितना निकाला, y इक्वल टू 0 निकाला, तो y इक्वल टू 0 निकाला, उस पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब b के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ भी वैल्यू में कितना पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ। एक स्टेप में क्या किया आपको, आप अगले स्टेप में लिखिए, यहाँ y था पहले, देखिए आप फिर नीचे यहाँ y था, ऐसे करके इसी इक्वेशन में लिखते हैं, इस वाले इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं। ओके, आप अगले स्टेप में लिखिए, y का वैल्यू रख दीजिए, ये देखिए कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहाँ y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू कितना है 0, आप अगले स्टेप में कीजिएगा, मैं यहीं पर देखिए करने जा रहा हूँ, यहाँ 0 रख दिया, तो 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करके आता है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -1 आ जाता है, ये इक्वल टू, ये 1/2 पावर x आ गया, 1/2 पर पावर कितना आ गया, x आ गया। अब बेस आपको इक्वल नहीं है, यहाँ बेस, यहाँ देखिए पावर 1 है, यहाँ बेस 1/2 है x, और यहाँ पर इतना है पावर 1 है, बेस इक्वल नहीं है, नहीं हम कर सकते हैं बेस इक्वल, बहुत डिफिकल्ट होगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेके आगे बढ़ेंगे, तब पावर फाइंड आउट होगा। टेकिंग बोथ साइड लॉगरिथम, दोनों साइड हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। और लॉग आपको यदि नहीं आता है फाइंड आउट करना, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा लॉग का एप्लीकेशन है, तो आप प्ले लिस्ट में देखिए, जब भी आपको रीड करना रहे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ कंप्लीट आपको मिलेगा वीडियो। प्ले लिस्ट में पहला ही सबसे नीचे आप देखिएगा, सबसे नीचे प्ले लिस्ट में लॉग एंटी लॉग है, तो आपको लॉग आना चाहिए। इस चैप्टर के सब फॉर्मूले में ही लॉग एंटी लॉग का यूज हुआ है, तो आप लॉग पहले अच्छे से सीखिए। ओके, तब यहाँ मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा। ओके, क्या वहाँ पर मैं 2-3 वीडियो बना रखा हूँ, देखिए लॉग एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू का, एंटी लॉग नेगेटिव वैल्यू का, वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से सब किया हुआ है। तो बोथ साइड देखिए मैं लॉग लेने जा रहा हूँ, इसका दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 3.5 इंटू 10 टू द पावर -1
इक्वल टू लॉग 1/2 पर पावर x, 1/2 पर पावर x आ गया। अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला मैं क्या कर रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। मे बी आपने कॉपी किया होगा। ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ। इसी को देखिए, इसी डेटा को जब मैंने लॉग लिया है तो मैं इसको ऊपर लिखने जा रहा हूँ। यह है लॉग 3.5 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू लॉग 1/2 पर पावर x। अब देखिए लॉग का 2-3 फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में भी आप यूज करते हैं लॉग का फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले से देखिए मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। आपको फॉर्मूला पता है लॉग a इंटू बी, यहाँ a ये है, b ये है। लॉग a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, a इंटू बी। इसको हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, लॉग a प्लस b। और दूसरा भी पता है आपको, लॉग a बाय बी, a बाय बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a बाय बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लॉग a माइनस लॉग b। यहाँ पर देखिए a बाय b है। और तीसरा फॉर्मूला ये सब यूज आएगा, लॉग a पर पावर x, पावर आगे आ जाता है x लॉग a। यहाँ सब देखिए पावर है, पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा। ओके, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला पता होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज आने वाला ये फॉर्मूला है। ओके, तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। इस तीनों फार्मूले का यूज करके मैं इसको पहले आगे बढ़ रहा हूँ। इस तीनों फार्मूले का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, log 3.5 प्लस log 10⁻⁻1, ये हो जाएगा x पावर है, पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ गया, log 1/2, log 1/2। देखिए इसका लॉग हम लोग लेंगे, इसका लॉग 3.5 का वैल्यू कितना होगा, लॉग 3.5 का वैल्यू होता है 0.544, और ये पावर आगे आ जाएगा, यहाँ पावर आगे आ जाएगा -1, यहाँ -1 प्लस आगे रखते हैं -1, लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। x इसको लिख सकते हैं log a बाय b, ये किस फॉर्म में है, log a बाय b के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b, log a माइनस log b। log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। log 10 की देखिए मैं सबका वैल्यू लिख देता हूँ, log 10 आगे क्लास में जब बहुत ज़्यादा यूज आएगा तो आपको 1 से 10 में ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ कि 1 से 10 तक का मैं वैल्यू लिख दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, उसी का एप्लीकेशन करके आप आगे बढ़ते रहिएगा। और यदि अच्छे से सीखना है तो लॉग प्लेलिस्ट में आपको OVM केमिस्ट्री चैनल पे ही प्लेलिस्ट में लॉग का 3 सेक्शन मिल जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, अभी जो यूज आने वाला है 301। इन सब का मैं वैल्यू रख देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 0.544 -1, ये log 10 का वैल्यू 1 हो गया। ये x यहाँ log 1 का वैल्यू देखिए मैं पुट करने जा रहा हूँ, log 1 का वैल्यू होता है 0, 0 माइनस 0.301। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.456 इक्वल टू माइनस में आएगा -0.301x। माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और x इक्वल टू आ गया 0.456 को आप डिवाइड कीजिएगा 0.301 तो 1.5 आएगा। यही निकालने में बच्चे मिस करते हैं, गलत करते हैं। कैसे x का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो आप x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, लॉग लेके। जब भी कैलकुलेशन आपको मुश्किल लगने लगे तो आप लॉग ले लीजिए, आसान हो जाएगा। देखिए सब मैं सिंपलेस्ट वे से कर रखा हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, तो फिर मैं आगे इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और है, उसको भी मैं करा दूंगा। कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए मैं पूरा इक्वेशन लिख देता हूँ,
इसको आप कॉपी कर लिए होंगे। कैसा इक्वेशन कैसा आया था? अब इक्वेशन दोनों का वैल्यू रख दीजिए। रेट लॉ इक्वेशन कैसा आया था? रेट लॉ इक्वेशन आएगा रेट इक्वल टू के, ए पर पावर एक्स था, अब बी पर पावर क्या था? वाई था। ए पर पावर एक्स था और बी पर पावर वाई था। एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालने आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर के ए पर पावर एक्स का वैल्यू 1.5 है, अब बी का पावर 0 है, तो रेट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं? पावर को ऐड कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1.5 प्लस 0, 1.5 आ गया। इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 1.5 फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शन 1/2, 3/2। ओके, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल भी सबका लिखा रखा हूँ किस ऑर्डर का कौन सा रिएक्शन होगा। तो देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वैसे 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, एक आप अपने से फिर कीजिएगा 12 नंबर, मैं 11 नंबर क्वेश्चन आप यदि सॉल्व कर रहे होंगे तो कर लिए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं 11 नंबर 4 पॉइंट एनसीईआरटी का ही देखिए 11 नंबर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? फिर डेटा दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल डेटा वगैरह दे रखा है 11 नंबर क्वेश्चन में। ये इस रिएक्शन के लिए देखिए डेटा दिया हुआ है 2A प्लस बी, ये जा रहा है C प्लस D में। इस रिएक्शन के लिए A और B का कॉन्सेंट्रेशन और सब डेटा वगैरह सब दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है यहाँ फर्स्ट, सबका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। ए का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में ए का कॉन्सेंट्रेशन। बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर में, और रेट दे रखा है इनिशियल रेट दे रखा है आपको, ये आर दे रखा है, किस में दे रखा है? मोल पर लीटर पर सेकेंड में। ओके, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का वैल्यू देखिए दे रखा है ये 0.1, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी 0.1, और उस समय 6 × 10⁻³ दिया हुआ है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट का दे रखा है 0.3, और रेट हो गया आपका 0.2 है ये 0.2, 7.2 × 10⁻⁻² दे रखा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट का 0.3, 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते आप यहाँ 0.4, और रेट हो गया 2.88 10⁻⁻⁻1। फोर्थ नंबर एक्सपेरिमेंट 0.4, 0.1, 2.4 10⁻⁻²। यही आपको डेटा दे रखा है, और इस डेटा के हेल्प से आपको सॉल्व करना है। इस डेटा के हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस डेटा के हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द रेट लॉ इक्वेशन एंड रेट कांस्टेंट। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, क्या कैलकुलेट इस डेटा के हेल्प से क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? कैलकुलेट करने इस डेटा के हेल्प से, लिख लीजिए, बोल रहा हूं हिंदी में। वेग नियम समीकरण ज्ञात करें और वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करें। वेग नियम समीकरण ज्ञात करें
और वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करें। यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। अब मुझे देखिए इसको मिटाना होगा और इसके रेस्पेक्ट में एक्स वाई एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। आपको करना क्या है, देखिए बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं। क्या करना है, देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना है। फर्स्ट वाले इक्वेशन को उस इक्वेशन से डिवाइड करना है, चाहे सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, जिसमें कम से कम या तो ए का कॉन्सेंट्रेशन या बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ताकि वो कैंसिल हो जाए। जैसे देखिए फर्स्ट को मैं फोर्थ से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बी वाला क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका पावर पता चल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सेकेंड को किससे डिवाइड करना है, थर्ड से, तो ये सेम है, ए का कॉन्सेंट्रेशन, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको इसका पावर पता चल जाएगा, बी पर कितना पावर है, वाई, वो पता चल जाएगा। और जब एक बार आपको एक्स और वाई पता चल जाता है तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तो जो आपको मैंने अभी बताया वही मैं प्रोसेस आगे प्रोसीड करने जा रहा हूँ। ओके, तो मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए इसका आगे सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है। ये इक्वेशन जब दे रखा है आपको a प्लस बी, इससे हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिख लेंगे, पावर एज्यूम कर लेंगे। क्या पावर एज्यूम करेंगे इससे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे रेट इक्वल टू के, ए पर पावर x, अब बी पर पावर y। x और y हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि a पर पावर x है, b पर पावर y है। अब x y का वैल्यू ये डेटा से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक्सपेरिमेंट 1 से R1 का वैल्यू दे रखा है, R1 6 × 10⁻³ दिया हुआ है। k को के ही इसी इक्वेशन में जितना भी एक्सपेरिमेंट दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसको यहीं पर हम लोग रखेंगे, यही R है, इस पे रखते चलिए। के को के रखा, नहीं दिया हुआ है, निकालना है। ए का वैल्यू 0.1 पावर x और बी का वैल्यू 0.1 पावर y, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करना है, फोर्थ वाले से, तभी कैंसिल होगा। इक्वेशन 1 को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कीजिए, फोर्थ इक्वेशन R4। अब देखिए मैं बोर्ड छोटा करके थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। आप क्वेश्चन देखिए लिखे होंगे, R4 का वैल्यू है 2.4 10⁻⁻², डिवाइड कर रहे हैं इसको, के इसका वैल्यू है 0.4 पावर x और इसका वैल्यू है, b का वैल्यू है 0.1 पावर y। ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड किया, इक्वेशन 4 से। देखिए एक पार्ट सेम है तो ये कैंसिल हो गया, ये b वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये बच गया आपको, के भी कैंसिल हो गया। इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 1/4 आएगा। कैंसिल करने के बाद कितना आएगा, 1/4, और यहाँ भी ये डेसिमल हट जाएगा, 1/4 पावर x आ गया। अब देखिए बेस दोनों में क्या है, ये 10 नंबर क्वेश्चन की तरह नहीं है लॉग वगैरह लेने। 10 में सेकेंड पार्ट में लॉग लेना पड़ जाता है, इसमें लॉग नहीं लेना है आपको। देखिए यहाँ बेस क्या है, सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, ये पावर इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, डाउट नहीं है। अब आप लोग इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, सेकेंड को थर्ड से हम लोग डिवाइड करेंगे। R2 को किससे डिवाइड करेंगे, R3 से डिवाइड करेंगे। तो मैं अब इक्वेशन देखिए सेकेंड, थर्ड, आप अपने से भी जान समझ पा रहे हैं, अच्छे समझ पा रहे हैं, अपने से भी सॉल्व करते रहिए, हमसे आगे आगे चलिए आप। अब मैं लिखने जा रहा हूं R2, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। इसी क्वेश्चन में देखिए R2 का वैल्यू, R2 कितना आएगा। अब एक्सपेरिमेंट सेकेंड को किससे डिवाइड करना है, एक्सपेरिमेंट थर्ड से। एक्सपेरिमेंट सेकेंड को अब थर्ड से डिवाइड करना है। एक्सपेरिमेंट सेकेंड क्या है, R2 का देखिए वैल्यू आप लिखे हैं, R2 का वैल्यू मैं नीचे देख रहा हूँ
7.2 10 to the power minus 2, 7.2 10 to the power minus 2 के ए का वैल्यू 0.3 पावर x, अब बी का वैल्यू 0.2 दे रखा है, 0.2 पावर 1, ये इक्वेशन 2 है। इसको थर्ड से डिवाइड करना है, R3 इक्वेशन थर्ड, एक्सपेरिमेंट थर्ड। इसका भी देखिए डेटा दिया हुआ है, ये 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 दे रखा है, इक्वल टू के 0.3 पावर x और 0.4 पर पावर y, इक्वेशन थर्ड हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिए आप। इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड करना है? थर्ड से, ताकि एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, पावर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। के देखिए कैंसिल हो गया, x वाला ये पार्ट कैंसिल हो गया, x मैं पहले ही निकाल रखा हूँ, x का वैल्यू 1 आया हुआ है। ये देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, और ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आप डिवाइड करके देखिए, ये आ गया 1/4 इक्वल टू 1/2 पर पावर y। अब दोनों का बेस इक्वल कीजिए, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 1/2 पर पावर 2 इक्वल टू 1/2 पर पावर y, तो बेस इक्वल हो गया। देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया? y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू पहले ही 1 आ रखा है। अब हम लोग किसी भी इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में पुट करके के का मान निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट का मान हम लोग निकाल लेंगे इसी डेटा के हेल्प से। ओके, तो पहले मैं रेट लॉ इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, फिर किसी इक्वेशन में पुट करके रेट कांस्टेंट का मान निकाल लूंगा। मे भी आप कॉपी किए होंगे, कॉपी करके जब तक कॉपी नहीं कीजिएगा, मेरे साथ सॉल्व नहीं कीजिएगा, आपको नहीं आएगा। नहीं तो ऑनलाइन की तरह मूवी म्यूजिक ये सब सुन के 1 मिनट में खींच दिए, सर का वीडियो 1 मिनट में, हाँ देख लिया सर ने क्या पढ़ा है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है ऑनलाइन, इसीलिए 100% सक्सेस नहीं है। 10 से 20% बच्चे ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बाकी मस्ती करने में ही बीत रहा है ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए अब मैं रेट लॉ इक्वेशन, ये x और y का यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, x और y का वैल्यू पुट कर देता हूँ। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू हो जाएगा कि a का वैल्यू a पर पावर 1 अब b पर पावर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपके पास है, उसमें x y का वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 इक्वल टू दे रखा है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इक्वल टू, ये इक्वेशन है, के a पर पावर x अब b पर पावर y। यहाँ इसका वैल्यू दे रखा है 0.1, इसका भी वैल्यू दे रखा है 0.1। ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू के 0.1 पावर 1 और 0.1 पावर 2, ये के इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ गया। यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं के इंटू 10 टू द पावर, ये 0.1 पर पावर कितना हो जाएगा? देखिए 2 + 1, बेस सेम रहता है, पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पावर 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर माइनस 3, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल हो गया। देयरफॉर के इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। के का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। और रेट कांस्टेंट का यूनिट किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, आपको पता है। इसका ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर का क्या होगा? मोल स्क्वायर लीटर, मोल पे -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये थर्ड ऑर्डर है। ओके, इतना आंसर आ गया। ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आपको अच्छे से आ गया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो देखिए, जब तक आपको जितना मैं थियोरी करा रखा हूँ, जब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सब मैं करा देता हूँ, तो आगे का थ्योरी नहीं कराऊंगा। अभी और हम एनसीईआरटी का ही कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे जुड़े नहीं हैं, तो सारा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा।
आप सब नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब